हाँ तो स्टूडेंट्स खुश आमदीद हमारे चैनल पे। तो ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.21। तो ये है बच्चों सिस्टम विद लॉसलेस गियर्स के बारे में। ठीक है जी, ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे मालूम करते हैं ये इसमें बताया जाएगा आपको। तो मैंने गियर सिस्टम स्टडी करवाया था, थोड़ा बहुत हिंट दिया था पूरे लेक्चर के अंदर, तो वो आपने एक दफ़ा लेक्चर ले लेना है। तो देखिए वो कह रहा है कि फाइंड करें ट्रांसफ़र फंक्शन थीटा 2 ऑफ एस अवर टॉर्क 1 ऑफ एस फॉर दिस सिस्टम। तो अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर करता चलूँ, ज़्यादा आपको डाउट में नहीं डालूंगा। यहाँ पे 1 आता है, ये ना लाइन की वजह से 1 जो है ना नज़र नहीं आ रहा। असल में इसमें होता क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे मिरर होता है ना, मिरर एक साइड से दूसरी साइड पर रिफ्लेक्शन देता है, वैसे ही इसमें इम्पीडेंसेस का कह लो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जी ठीक हो गया। तो देखें हमने ना असल में बच्चों उस तरफ सब चीज़ों को लेके जाना होता है। इसकी एक ना हम बनाते हैं शेप इक्वल इक्विलेंस की। ठीक है, इक्विलेंस कह लो, हाँ इक्विलेंस इसकी शेप ड्रा होती है, जिसके अंदर कह लो अगर इसके अंदर बॉडीज है ना, जिनका मतलब कह लो कोई ना कोई मैस है। अब इसमें तो एनर्शिया देखने को मिलता है ना, तो एक एनर्शिया से ही सारी बॉडीज को प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अगर डैम्पिंग है मतलब डैम्पर्स है, तो उनकी सारी डैम्पनेस को एक डैम्पर के साथ ही प्रेजेंट कर दिया जाएगा। स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग से ही सबको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक है, अब वो बात होती है कि रिफ्लेक्शन जिस तरफ आप लेना चाहते हो उस तरह से। अब देखें मैं काफ़ी सिंपल करूँगा, ज़्यादा ये मुझे पता है आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखें अब हम चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि टॉर्क का मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिलेशन होता है किन के साथ, रेशियोज के साथ, टर्न रेशियो के साथ। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ बच्चों थीटा 2 की फॉर्म में अपनी इक्वेशन चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने इसका पता क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिस तरफ आप अपनी इक्वेशन चाहते हो ना, जिस फॉर्म में आपको इक्वेशन चाहिए, ये टर्न मतलब कि ये थीटा यहाँ पे है, तो मुझे इन सब को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना होगा। तो देखें बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाता मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा मतलब गहराई में जाऊँगा आपके लिए मुश्किल होगा। देखें पहले तो आपने एक बॉडी ड्रा कर लेनी है जे के लिए। ठीक है, जे को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक, इस तरह से। उसके बाद एक डैम्पर आपने ड्रा करना है। डैम्पर आप कोशिश करें यहाँ पे सेंटर में ड्रा करें, ऐसे ये देखें ऐसे सेंटर में डैम्पर ड्रा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको ना कंसेप्ट मतलब आपका कहीं पे आएगा नहीं जाएगा, आपको वैसी सारी समझ आ जाएगी। ये देखें ये डैम्पर आपने ऐसे एक ड्रा कर लेना है। आगे इसके अगर स्प्रिंग आपके सर्किट में पाया जा रहा है तो ड्रा कर लो, अदरवाइज आगे दीवार बना दो। ठीक है, सीधी सी बात है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग एक है तो इसको ऐसे हम प्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें ये जो आपने चीज़ें बच्चों एक एक सिर्फ ड्रा किया ना, इनको आपने ना मेंशन, इनको एक जनरल नाम देना है इन सबको। देखो ये आ जाएगा हमारे पास के ई मतलब के ओवरऑल स्प्रिंग की मतलब के जो बनती है यहाँ पे, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और ये कहलाएगा जे ई, ये कहलाएगा डी ई। ठीक है, डैम्पनेस टोटल ओवरऑल की। इस दफ़ा तो देखो यार दीवार भी मेरी इतनी अच्छी नहीं बनी यहाँ पे, ये तो पता नहीं जैसे सांप बना दिया मैंने कोई खड़ा हुआ। चलो यार जैसा भी है काबिले कबूल ही है। तो अब देखें ये करने के बाद अब आपने क्या करना, अब इनको कैलकुलेट करना, मतलब कि ये कितना कितना यहाँ पे पाया जा रहा है। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आपको मतलब, ये आपने इस तरह से एक शेप हर दफ़ा ड्रा कर लेनी है जिस चीज़ की यानी कि आपके सर्किट में कमी हो, मतलब ना मौजूद हो, उसको रहने दें। ठीक है, यानी अगर डैम्पर नहीं है तो इसको ख़त्म कर दो बीच में से। बॉडी तो इनर्शिया बॉडी यानी इनर्शिया लाजमी होगा आपकी जो डायग्राम है उसमें हमेशा इनर्शिया लाजमी देखने को मिलेगा, ये तो हमेशा देखने को मिलेगा। इन दोनों में से कोई कभी कभार एक आधी चीज़ गायब होती है यहाँ से। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, ये तो आपको आगे मिल गया, पता चल गया ना इतना। अब जो चीज़ आप जिस फॉर्म में यानी मालूम करना चाहते हो ना, यानी कि जो भी आपकी थीटा जोन सा भी है, उस थीटा को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। डायरेक्शन आपने यही रखनी है, ये जो जैसे आप सेट करते हो ऐसे। ये आपका आ गया बच्चों थीटा 2 ऑफ एस। अब एस की फॉर्म में यार प्रेजेंट करो। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, एस की फॉर्म में प्रेजेंट करो, यानी कि इनको मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेंशन किया। अब उसके बाद देखो अब आती है बात बच्चों टार्क की। टार्क हमने साथ में मेंशन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, टार्क देखो कैसे मेंशन होगा। अब टार्क हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, मतलब कि हमने टार्क को यहाँ पे लेके आना। देखो बच्चों ये ऐसे ही है यार, एक बंदा वहां से चल यानी कि हमारा मोटर बाइक जब चला तो जब उसकी यहाँ पे गियर रेशियो लगी या गियर लगा एक नया, तो उसकी कोई ना कोई फोर्स में चेंजेस आए हुए होंगे, वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आया होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर आप नया टार्क मालूम कर
करना चाहो, यानी कि अगर T2 आप मालूम करना चाहते हो तो आपके पास ये टर्न रेशियो ऐसे पाई जाती है, T2/T1 डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि N2/N1, ये चक्कर होता है। इसका मतलब T2 अगर आप निकालना चाहें तो उसका फार्मूला होगा N2/N1 साथ में T1। अब मैं इतना मुश्किल नहीं बनाता, क्योंकि अगर आप इस तरह से याद करने बैठ गए ना तो मैं कहता हूँ आप सारे पागल हो जाओगे, यानी कि कोई ना कोई गलती कर बैठोगे। देखो सिंपल है, जिस जहां पे आपको आउटपुट चाहिए, यानी कि जो चीज़ आप मालूम करना चाहते हो, मुझे थीटा 2 पे आउटपुट चाहिए ना, यानी कि थीटा 2 यहाँ पे मुझे सबकी आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो प्रीवियस में सारी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाऊंगा। देखें ज़रा गौर कीजिएगा, टार्क को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है, जिस तरफ आपने रिफ्लेक्ट करवाना है वो वाली टर्न रेशियो आपने ऊपर रख लेनी है, यानी कि मैं यहाँ पे N2 की तरफ करवा रहा हूँ तो N2 ऊपर आ जाएगा। देखा, सिंपल सिंपल सी बात है। ये टार्क आपने मेंशन करना है बच्चों। देखो T1/S आपने मतलब T1/S ही लिख देना उसको, ये आपने लिख दिया। अब इसके साथ मतलब कि गियर रेशो कैसे आनी है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि थीटा 2 की तरफ आपने टार्क लाया ना, वहां से उठा के टार्क को यहाँ पे लाया थीटा 2 के पास, तो जहां पे आप इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं उस साइड की टर्न रेशियो ऊपर रखें, यानी कि N2 की तरफ हमने करवाया तो N2 ऐसे ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा N1 जहां से ये आया। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हमने टार्क को यहां से उधर लेके जाना होता तो क्या होता, N1/N2 आता, यानी कि जिस साइड पे लेके जाओगे उस साइड की गियर रेशियो ऊपर रख दो, बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, गियर रख दो यार, ओके हो गया। अब ये सारी जब ये चीजें आप समझ जाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगी मेरा ये क्या कहने का मतलब था। टार्क के साथ तो बच्चों हमेशा इस तरह से टर्न रेशियो आएगी जैसे आपको मैंने ये करके दिखाया। अब ये देखो जरा, देखो ये सब की वैल्यूज हमने निकालनी है, यानी कि हमारे पास क्या क्या है। ये आपके पास जनरल क्वेश्चन है, इसमें हमें ज्यादातर करने को कुछ नहीं, मतलब ज्यादा मतलब कह लो क्वेश्चन नहीं हल करना पड़ता, इसको सिंपलीफाई करके बस छोड़ देना होता है हमने। लेकिन जो होते हैं ना क्वेश्चन जिनमें वैल्यूज मेंशन होती हैं J1 की जगह, J2 की जगह, D2 की जगह उनकी वैल्यूज मेंशन होती है, उसको फिर सॉल्व भी करना पड़ता है। अब देखें JE है ना बच्चों, जो आप जिस जगह पे आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, मतलब थीटा 2 था ना। अब देखो ये बच्चों ऐसे ही है, एक बंदा यार एक बंदा है, उसने ना आना है गुजरात से सियालकोट, और एक ऑलरेडी सियालकोट बैठा हुआ है, मतलब सियालकोट पे कह लो कुछ ना कुछ उन्होंने लेना है। अब ये जो बंदे सियालकोट पे ऑलरेडी बैठे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कोई किराया नहीं ना देना, ये तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। और जो बंदा यानी कि दूसरी जगह से सियालकोट आना पड़ रहा है उसे, उसने कुछ ना कुछ किराया दे के आना है, ये मेरा कहने का मतलब है। यानी कि उसके साथ कुछ गियर रेशियो ने मल्टीप्लाई होना है। यानी J2 देखो, J2 थीटा 2 पे ऑलरेडी मौजूद था, तो लिहाजा इसकी इक्वेशन में J2 एज इट एज आ जाएगा, इसके साथ कोई टर्न रेशियो नहीं आएगी, मतलब कि N1 वगैरह का कोई सीन नहीं आएगा। ठीक है, ये एज इट एज आ जाएगा। लेकिन थीटा 2 की तरफ हमने J1 को उठा के लाना है इधर, तो J1 मैंने जैसा आपको बताया कि जिस तरफ आप चीज को रिफ्लेक्ट करवाओगे उस साइड की टर्न रेशियो ऊपर रखोगे। तो J1 को मैं कहां रिफ्लेक्ट करवा रहा हूं, थीटा 2 की तरफ। थीटा 2 की टर्न रेशियो यानी कि गियर रेशियो कौन सी है, वो है N2, तो N2 ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगी जहां से J1 आया, वो है N1, N1 बटे में आ गया, और साथ में हमारे पास बच्चों क्या आ गया, J1। बट यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, टार्क के केस में सिर्फ ये एक दफा आती है, लेकिन बाकी जो इंपीडेंसेस होती है ना, मतलब J1 हो गया, D2 हो गया, K हो गया, उनके साथ स्केयर की फॉर्म में ही आती हैं। ठीक है, ये आ जाएगा इसका स्केयर। ओके हो गया बच्चों, मुझे उम्मीद है आपके जहन में अब कंसेप्ट डेवलप हो गया। अब देखें, जब मैं DE निकालूंगा, एक बंदा तो ऑलरेडी इसके सियालकोट बैठा हुआ है डैम्पर में से, D2, सब 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 डैम्पर आपने लिखने होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब डैम्पर की बात करोगे सारे डैम्पर लिखोगे। यहाँ पे टोटल 2 ही बॉडीज थी इनर्शिया की, तो इस वजह से मैंने दोनों की बात की। J2 यहाँ पे ही था, दूसरे को मैं उठा के यहाँ पे लाया। अब देखो D2 तो ऑलरेडी थीटा 2 वाले मुकाम पे मौजूद है, सियालकोट पे मौजूद है, लेकिन दूसरे ने भी ट्रेवल करके आना है D1 ने, तो वो कैसे आएगा। देखो D1 यहाँ से, यानी यहाँ से ऐसे चलता हुआ आया, फिर यहाँ पे उसको गियर देखने को मिला, यानी कि किराया देने को मिला। किराया उसने कितना दिया वो अब आप जानते ही हैं, थीटा 2 की तरफ आ रहा है ना, तो थीटा 2 का ऊपर आ जाएगा, यानी कि N2 ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा N1 जहां से ये आया। यानी जिधर आपने बच्चों रिफ्लेक्ट करवाना है वो वाली टर्न रेशियो ऊपर रखनी है, और जिधर से आप मतलब दूसरी टर्न रेशियो नीचे रखनी है, सिंपल यार। और आपको पता है मैंने आपको बताया कि टार्क के अलावा बाकी सबके साथ स्केयर आएगा, तो ये आ गया D1 साथ में। देखें कवर हो गया, समझ आ गई बात की। इसी तरह से बच्चों KE भी आप मेंशन कर दो। देखो सिर्फ एक ही स्प्रिंग लगा हुआ है, वहां पे कोई स्प्रिंग है ही नहीं, तो सिंपल आ जाएगा KE = K2। बस आपने सारा काम अपना डन कर लिया। बस इक्वेशन अब इसकी जनरल फॉर्म वाली लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं यार, इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। अप्लाइड टार्क पता ना, अप्लाइड टार्क
माइनस रिएक्टिव टॉर्क्स, मतलब कि जो रिएक्शन के तौर पे सारे लग रहे हैं। तो आपको सिंपल सी बात ये पता ही है, यहाँ पे अप्लाई होने वाली फोर्स बच्चों एक ही है, ये वाला टॉर्क। तो ये आ गया शुरू में, आपने जैसे इक्वेशन सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हो वो वैसे ही लिखनी है। देखो n2/n1 साथ में आ जाएगा T1 ऑफ S, ठीक है। फिर इसमें से बाकी सारे माइनस होंगे। अब पहले इनर्शिया का, इनर्शिया के ऊपर बच्चों यानी कि वो फोर्स, यानी वो क्या न्यूटन का फोर्स जो फार्मूला आप लगाते होते हो F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन आपको पता है, मैंने बताया था कि जब इनर्शिया की बात आती है तो हम इनर्शिया को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जे और साथ में थीटा का डबल डेरिवेटिव, ये होता है जे डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। याद है ना, मैंने ये बताया था। अब इसको अगर मैं बच्चों लिखूं किस फॉर्म में, क्या नाम है, अपनी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको पता है ये डेरिवेटिव की डिग्री के लिहाज से रिएक्ट करता है। दो डेरिवेटिव की डिग्री है तो एस का स्केयर आ जाएगा, साथ में आ जाएगा जे और थीटा ऑफ एस, ये ऐसे लिखा जाता होता है। तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा देखो एस का स्केयर साथ में जे ई, यहाँ पे जे ई है, और थीटा, कौन सा थीटा आएगा, थीटा 2 ऑफ एस। ठीक हो गया जी। ऐसे ही इस डैम्पर के केस में, डैम्पर के केस में माइनस डैम्पनेस। अब डैम्पर का आपको पता क्या होता है बच्चों, डैम्पर के साथ एक डेरिवेटिव पाया जाता है इस तरह से, डी ई सिंगल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ये होता है। इसको टाइम डोमेन में लिखूंगा तो आपको पता है डेरिवेटिव की डिग्री के लिहाज से एस की डिग्री यहाँ पे डन होगी, एक एस की डिग्री आएगी, साथ में डी ई आएगा और थीटा आ जाएगा। तो यही चीज यानी आ जाएगा एस डी ई और सिंगल डेरिवेटिव मतलब कि सिंपल थीटा आ गया। ये सब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर टाइम डोमेन में लिखते तो एक दफ़ा लिख के फिर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना पड़ता लैपलास की मदद से, लेकिन हमने डायरेक्ट ही कर लिया। आगे ये जो स्प्रिंग है, अब जिन बच्चों को यार थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही यहाँ पे यार, क्योंकि जिनका कई बच्चे होते हैं जो नए नए वीडियो देखने आए होते हैं, उनके लिए एक दफ़ा बताने लगो। ये देखो यहाँ से हमने टार्क अप्लाई किया, यानी यहाँ से कह लो मैंने चीज़ों को घुमाया। ये देखो, ये ऐसे समझ लो, ये ऐसे बॉडी, ये मेरी इनर्शिया, ये मेरा बॉडी है इनर्शिया, ये मेरा जो बॉल पेन है, ठीक है। और ये इसका कैप जो है, यहाँ से टार्क अप्लाई करने लगो मैं। ये देखो जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये बॉडी टर्न हो गई, ठीक है। ये बॉडी टर्न हुई तो ये स्प्रिंग भी आगे टर्न हुआ, इस डैम्पर के ऊपर भी फोर्स लगी। अब डैम्पर के इन सब के ऊपर फोर्स लग गई तो कौन सी फोर्स लगी, टार्क की फोर्स लगी, जो मैंने यहाँ से अपने हैंड से इनको रोटेट किया, ठीक है। इसकी वजह से सारी इस वायर के ऊपर फोर्स लगी। अब आगे थी दीवार, दीवार ने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे टाइट करके यानी कि फोर्स अपने अंदर सेव कर ली। जब देखो बच्चों ये मैं छोड़ूंगा तो आपको पता है स्प्रिंग क्या होता है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे इसको दोबारा से टर्न करेगा, ये होगा रिएक्शन। यानी एक्शन सिर्फ टार्क का था, रिएक्शन किस किस चीज का होगा, एक तो ये स्प्रिंग इसको दोबारा से अपनी जगह पे वापस घुमाएगा, ये डैम्पर भी इसको वापस घुमाएगा, और तीसरे नंबर पे एक वो जो ग्रेविटी इस पे वर्क करेगी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो स्प्रिंग की आपको वैसे इक्वेशन पता है, स्प्रिंग का बच्चों सिंपल ये होता है के ई थीटा, सिंपल, उसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं होता। तो डेरिवेटिव की डिग्री यहाँ पे जीरो, यानी कि एस की डिग्री जीरो, और एस की डिग्री जीरो आपको पता है 1 के ही इक्वल होती है। इसको सिंपल आप के ई थीटा ही लिखते होते हैं। तो ये आ जाएगा के ई थीटा 2 ऑफ एस। यहाँ पे थीटा 2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपका थीटा 2 यहाँ पे एंगल है, इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप उसने जो आपसे कह लें रिक्वायरमेंट मांगी हुई है वो आपने पूरी करनी है। देखें क्या आ जाएगा, इसको बच्चों मैं यहीं पे रहने दूं, अगर n2/n1 T1 ऑफ s को, और इन सब को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ और इन सब में से थीटा 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, देखो ये सारे उधर जाके प्लस हो गए, इसमें से थीटा 2 ऑफ s कॉमन लिया तो ये अंदर रह गया s स्क्वायर जे ई, उधर जाके ये प्लस हो चुका हुआ है, ये भी उधर जाके प्लस हो चुका है। थीटा 2 ऑफ s का बाहर कॉमन है और अंदर रह गया हुआ है एस डी ई, और ये भी उधर जाके प्लस हो चुका हुआ है। यहाँ पे थीटा 2 ऑफ एस इसमें से कॉमन है और के ई सिर्फ अंदर रह गया हुआ है। ठीक है, इतना तो यार आप मैथ जानते हो। अब मैं एक एक स्टेप यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये टर्न रेशो, यानी कि थीटा 2 डिवाइडेड बाई टार्क 1। तो थीटा 2 देखो उधर ही रह गया और बटे में उसके चला गया T1 ऑफ एस, ऐसे। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास था n2/n1। ठीक है, इसके देखो बटे में आ जाएगा। देखो बच्चों हुआ क्या है, ये इधर को गया इसके बटे में और ये उधर चला गया इसके बटे में। तो इसके बटे में आ गया ये सब कुछ, एस स्क्वायर जे ई प्लस एस डी ई प्लस के ई। तो लें जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।